सहर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको द्वंद्व समास बताएंगे। द्वंद्व समास में पहला उदाहरण है सूत्रचार्थे द्वंद्व है। जब ऐसे दो या अधिक पद रखे जाते हैं जो च शब्द से जुड़े हुए होते, तब उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक, जब ऐसे दो या अधिक पद रखे जाते हैं जो च शब्द से जुड़े, तभी तो ये चार थे, द्वंद्व हुआ। ठीक, और फिर है उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व है। इस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं अथवा उनके समूह का प्रधानत्व रहता है। ठीक है, या तो दोनों या उनके समूह, दो से भी अधिक प्रधानत्व रहता है, तो द्वंद्व समास तीन होता है। ठीक है, अब द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है, एक इतरेतर, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। ठीक, और एक शेष वस्तुतः समास ही नहीं है, या द्वंद्व समास की तो बात ही क्या। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी के सर्व समास शेष है प्रकरण में भट्टोजी दीक्षित ने एक शेष को एक पृथक वृत्ति माना है। ठीक है, और किसने? भट्टोजी दीक्षित ने जो एक शेष है उसको पृथक वृत्ति माना है। और वृत्तियाँ पांच प्रकार की होती है, कृत, तदित, समासयिक, शेष, सनादंत, धातु रूपा, पंच वृत्तियाँ है। वृत्ति पांच प्रकार की होती हैं, एक कृत, तदित, समास, एक शेष तथा सन इत्यादि वृत्तियों से बने धातु रूप, ये सब वृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, और प्रार्थाभिधानम को ही हम वृत्ति कहते हैं। प्रार्थाभिधानम को वृत्ति कहते हैं। अब चलिए इतरेतर द्वंद्व में, अब हमने बताया एक शेष जो है वो एक शेष द्वंद्व समास नहीं है, पर भट्टोजी दीक्षित ने इसे एक वृत्ति माना है। लेकिन अब वर्तमान में से एक शेष द्वंद्व भी मानते हैं। ठीक है, बाबूराम सक्सेना में एक शेष द्वंद्व है। इतरेतर समास में जब समास में आए हुए दोनों पद अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हैं, तब उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, ये द्विवचन में है इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो पद हैं। अब दो से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च राम लक्ष्मण भरतः, और दो तीन से अधिक, जैसे रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। इस तरीके से ये आपका इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ठीक, जैसे राम राम नहीं, राम और कृष्ण अलग अलग हैं, इतर अलग अलग हैं, लेकिन रामश्च कृष्णश्च, और ये द्विवचन में होंगे राम कृष्णौ, और बहुवचन में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये था इतरेतर द्वंद्व। अब एक सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे। आनंग ऋते द्वंद्व, आनंग ऋतो द्वंद्वे में ऋकारांत में अंत होने वाले विद्या संबंध तथा योनि संबंध के वाचक पद या पदों के समास, जब द्वंद्व समास होता है, तब अंतिम पद के पूर्व स्थित ऋकारांत पद के स्थान में आकारांत हो जाता है। जब कोई, जैसे इसमें बताया है, अंतिम पद के से जो पहला होता है उसमें ऋकारांत पद के स्थान पर आकारांत होता है। जैसे इसमें बताया होता चपोता चेती, तो होता पोतारव। ठीक है, होता, अब ये अंतिम शब्द है, अंतिम पद है, और इससे पहला पद है, उसमें ऋकारांत होत्र है ना, होत्र होता है यहाँ पर, तो ऋकारांत के स्थान पर अकारांत हो जाता है। अब जैसे यह माता च पिता च, माता पितरौ। ठीक है, और होता च पोता च उद्गाता च, तो होत्र पोता उद्गारः, तो ये उद्गारा है। ठीक है, अंतिम पद के पूर्व स्थित ऋकारांत पद के स्थान पर आ हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आ और ऊ मिला करके ओ हो गया। ठीक, आ और ऊ मिला करके ओ हो गया। यहाँ पर आ था, क्या था? ओ। अंतिम पद से पहले जो पद होता है उसमें ऋकारांत
के स्थान पर आकारांत होता है। तो यहाँ पर आपका ओ आया था। ओ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आ और यहाँ उद्गारात है। ये उद्गारात मतलब आ और ऊ मिल करके ओ हो जाता है, इसलिए होत्र पोतो उद्गात्र है। ठीक, यह एक उदाहरण है। तो एक बार फिर देख लीजिए। आनंग ऋतो द्वंद्वे में होता च पोता चेति होता पोतारौ, और माता च पिता च माता पितरौ, और होता च पोता च उद्गाता होत्र पोतो उद्गारः। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सूत्र के उदाहरण हुए। अब देखिए देवता द्वंद्वे च। देवता द्वंद्वे च में जो देवतावाचक पदों के द्वंद्व में वायु को छोड़ करके, वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेध विकल्प से वायु शब्द को छोड़ करके किसी भी शब्द के आगे रहने पर पूर्व पद के अंत में आकारांत आदेश हो जाता है। जैसे मित्रश्च वर्णश्च, मित्राः वर्णौ। ठीक है भाई, देवतावाचक है ये। तो इसमें क्या होता है, अभी हमने बताया था कि पदों में द्वंद्व वायु में वायु को छोड़कर किसी शब्द के आगे रहने पर पूर्व पद के अंत में आकारांत आदेश होता है। जैसे मित्रश्च वर्णश्च, अब यहाँ पर मित्र है तो यहाँ पर आ हो गया। ठीक है, फिर है मयूरी च कुक्टश्च, मयूरी कुक्टी, मयूरी च कुक्टश्च, मयूरी च कुक्टश्च मयूरी कुक्टौ। ठीक है, मयूरी कुक्टौ, यहाँ पे औ होगा, कुक्टौ। ठीक है, कुक्टश्च मयूरी च, कुक्टश्च मयूरी च, देखिए कुक्टश्च मयूरी च कुकुट मयूरौ। ठीक है, अब ये देखिए मयूरी च कुक्टश्च में इसमें क्या हुआ कि इस द्वंद्व समास में तत्पुरुष और जो अंतिम शब्द होता है उसमें के अनुसार पूरे समास का लिंग हो जाता है। मतलब जो अंतिम शब्द है ये क्या है, कुक्टश्च, तो मयूरी कुक्टौ, पूरा समस्त पद जो है इसके आधार पर होगा। कुक्टश्च मयूरी च कुकट मयूरौ। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हुआ द्वंद्व समास। कल हम फिर आपका समाहार द्वंद्व के साथ आएंगे। एक बार फिर देख लीजिए। अब ये आपके 4 थे द्वंद्व है। ठीक, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व है, एक ये सूत्र है, और इतरेतर द्वंद्व समाहार और एक शेष, और आपके कृत तदित समासेक शेष अनादंत धातु रूपा पंचवृत्य है। इतरेतर द्वंद्व रामस्य कृष्णस्य रामकृष्णौ, रामस्य लक्ष्मणस्य भरतस्य राम लक्ष्मण भरता, और रामस्य भरतस्य लक्ष्मणस्य शत्रुघ्नस्य, तो ये होगा राम भरत लक्ष्मण लक्ष्मण शत्रुघ्ना। आनंग ऋतो द्वंद्वे में होता च पोता चेति होता पोतारौ, माता च पिता च माता पितरौ, होता च पोता च उद्गाता च होत्र पोतो उद्गारः। और फिर आपका ये देवता द्वंद्वे च वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेध वा मित्रश्च वरुणस्य मित्रा वर्णौ, और लिंग के आधार पर मयूरी च कुक्टश्च मयूरी कुक्टौ, और कुक्टश्च मयूरी च कुक्टश्च मयूरौ। इस प्रकार से आपका ये द्वंद्व समास हुआ। कल हम आपको समाहार द्वंद्व के साथ फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।